जरा सुनिए। अमेरिका और भारत के दरमियान कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा हो गया है जो 10 साल का मुआहदा है। ठीक है, वो अब क्या करेंगे, मतलब मोदी जी अब कुछ तरह अब क्या मतलब है भारत के बारे में तो मैं कोई बात अभी नहीं करना चाहता। इस मुआहदे में ऐसा नहीं है कि भारत कोई मिसाइल खरीदेगा या सिर्फ जहाज खरीदेगा, बल्कि ये कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा है। जिस तरह पाकिस्तान की मदद की चीन ने हालिया स्कर्मिश के दौरान, अब अमेरिका भारत को ये सब कुछ फराहम करेगा। उन जंगों में अब अमेरिका भी शामिल हो जाएगा। यूएन ये कहते हैं कि यूएन का सहारा लेना है हमने, तो वहां तो वीटो पावर है अमेरिका के पास जी। और वो आप समझे कि इसराइल का वीटो पावर है। सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका का भारत को अरबों डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला भारत के साथ मिलकर करेंगे। पाकिस्तान को मरूद इल्जाम ठहराया जाता है कि नहीं, ये पाकिस्तान ही की गलती होगी, पाकिस्तान ही कुछ कर रहा है। तो ये तसलसल है नतीजतन उस जंग का जो हमने गैर की जंग अपने गले में डाल ली थी सिर्फ डॉलरों के लिए। और ये चीज आपको इलाके में नई दौड़ की तरफ जाती हुई नजर आएगी, जिसमें भारत के साथ ये जो नई डील हुई है, ये भी शायद उसी का हिस्सा है कि एक बार फिर भारत को थोड़ा सा प्रॉप करने का सोचा जा रहा है कि रशिया के टैग के बजाय हमारे टैग पे भरोसा करो, और भारत ने यहाँ वो बात मान ली है। जब मैं कहता हूं सिर्फ डॉलरों के लिए, तो इतने डॉलर उन दिनों पाकिस्तान में आ गए थे कि डॉलर 9 रुपए 40 पैसे का बाजारों में उड़ता फिरता था, कोई लेता नहीं था। नाज़रीन इकराम, अर्दली आपके नीचे लेटा हुआ है, आप जो कहेंगे वो मानेगा। देखते हैं अब आगे आपके साथ क्या होता है। फिर ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे क्या हुआ था तो इंडियंस जो है वो भूल गए। इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, दे आर थिंकिंग वेरी वेरी लॉन्ग। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया बातचीत कर रहे कैसे भारत और अमेरिका ने 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट साइन की है। इसमें भारत को अमेरिका हथियार भी देगा और टेक ट्रांसफर भी होगा, जो भारत हर बार चाहता है। मतलब कि अब अमेरिकी जो हथियार है एडवांस वाले, जो इसराइल को सिर्फ अमेरिका देता है, वो हथियार भी अब भारत में जॉइंटली अमेरिका के साथ मिलके बनेंगे और भारत के साथ अमेरिका ट्रेनिंग भी करेगा और भारतीय सेना के लोगों को अमेरिका ट्रेन भी करेगा अपने एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट के साथ। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया है। पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते टूट गए हैं, वो भी हैरान रह गया कि 10 साल के लिए अब भारत अमेरिका का डिफेंस पार्टनर हो गया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब भारत पे हमला अमेरिका पे हमला ही समझा जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। इस डिफेंस डील के बाद जो अमेरिका के साथ हो रहा है, तो कोई ऐसी चीज जो अमेरिका गालिबन इजराइल के अलावा किसी और को नहीं देता, कुछ ऐसी मशीन्स, कुछ ऐसी मिलिट्री हार्डवेयर्स क्या वो हिंदुस्तान को मिल सकते हैं? तो ये मेरे ख्याल में बहुत अहम है। और पाकिस्तान के साथ ऐसी डील आज तक नहीं की गई, लेकिन जिन लोगों का ख्याल था कि जी ताल्लुकात बस खराब हो गए, खत्म हो गए, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, पेड हैकिस के मुताबिक ये 10 साल दिफाई फ्रेमवर्क एक वसी और अहम मुआहदा है जो दोनों ममालिक की अफवाज के लिए मुस्तकबिल में मजीद गहरे और बामानी ताउन की राह को हमवार करेगा। भारत और अमेरिका के दरमियान एक जैसा कहते हैं ना बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसे सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी कहा जाता है, पेट हेक्सेस। उन्होंने इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनके साथ किया है ये। इंडिया को चाहिए डिटरेंस अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया को डिटरेंस अगेंस्ट चाइना नहीं चाहिए। अमेरिका इनके साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है फॉर डिटरेंस अगेंस्ट चाइना। इंडिया की और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का एक सिग्नल है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ताल्लुकात अमेरिका के और इंडिया के खराब हो गए हैं। ये ऐसे नहीं है, ताल्लुकात ऐसे नहीं खराब होते। ये चीज़ें ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे क्या हुआ था तो इंडियंस जो है वो भूल गए। इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, दे आर थिंकिंग वेरी वेरी लॉन्ग। मार्को रूबियो पाकिस्तान को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। आप अभी से साल डेढ़ 2 साल पहले चले जाएं, मार्को रूबियो एक बिल लेके आए थे सेनेट के अंदर कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो स्पोर्ट नेट खरीदता है तो खरीदने दो, इंडिया जो करता है करने दो, हमें पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी के कैंप हैं उनको ख़त्म करवाना है, ये करना है। ये बिल लेके आए थे वो। इंडिया को चाहिए टेक्नोलॉजी। इंडिया लगा हुआ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। इंडिया अपनी डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना चाहता है। मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना वो कोई अमेरिका से ये सपोर्ट नहीं मांगेगा कि हमें पाकिस्तान पे हमले करने की सपोर्ट दे। लार्जली जो जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस F404 इंजन है, जो उनके तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए ज़रूरी हैं,
उसकी डिलीवरी को तेज़ कराने के लिए डिस्कशन हुई होगी। और इंडियंस क्या चाहते हैं कि वो कहते हैं जो मर्जी कहते रहो, हम अपनी प्रिंसिपल पोजीशन से नहीं हटेंगे, हम अमेरिका के लिए कोई जंग नहीं लड़ेंगे, हम अमेरिका के वो दोस्त नहीं हैं कि इंडिया के बंदे मरवाएं। अमेरिकन क्या कहते हैं हमारी पार्टनरशिप ही उनके साथ होती है जो हमारे साथ लड़ने वाले हों, जो बंदे मरवाएं, जो लड़ाई हो तो साथ हों, जैसे यूरोपियंस हैं। आप जिस चीज़ को मेक श्योर कर लें, वो जो पहले रिलेशनशिप जो था वो वैसे नहीं है। वेल, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है ये देख के। C-130J सुपर हरकुलस, C-17 ग्लोब मास्टर, P-81 कोई एयरक्राफ्ट हैं, इसी तरह चिनोक हेलीकॉप्टर्स हैं, सी हॉक हैं, फिर उसके बाद अपाची हैं। ये इंडिया ने इंटीग्रेट हो चुके हों। अब आप इमेजिन करें सुपर हरकुलस, C-130 या ग्लोब मास्टर या ये सारे जो हैं, ये कुछ छोटे जहाज़ हैं। फिर उसके बाद हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स हैं, MQ-9B स्काई गार्डियंस हैं। ये इंडिया ऑलरेडी ये कर चुका हुआ। अमेरिकन का ये कहना है कि इंडियन इन्वेंट्री में बहुत कुछ आ गया है, दैट्स सिग्निफिकेंट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है ये 10 साल का इसीलिए बनाया गया है ताकि ये जो डिफेंस सरकार है अमेरिका में उसके पार भी जाए, क्योंकि अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रेसिडेंट 8 साल से ज़्यादा रह नहीं सकता और ये डिफेंस एग्रीमेंट 10 साल का है। मतलब कम से कम 2 सरकार है, इस एग्रीमेंट को उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस एग्रीमेंट को 10 साल का किया गया है, ना कि 5 साल का। 5 साल का कोई अगर होता तो एक सरकार में ही ये एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता, पर 10 साल का हुआ है तो कम से कम 2 सरकारें लगी अमेरिका में इस एग्रीमेंट को एक्सपायर होने के लिए। और एग्रीमेंट में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अमेरिका अब टेक ट्रांसफर करेगा भारत को, जिस वजह मेड इन इंडिया जो भारत में हथियार बनते हैं उसमें फ़ायदा होगा और भारत फुल्ली मेड इन इंडिया हथियार भी फ्यूचर में बना पाएगा इस टेक ट्रांसफर की वजह से, क्योंकि इससे R&D में बहुत ही मदद मिलेगी भारत को। और आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि जो पाकिस्तानी खुश हो रहे थे कि भारत अमेरिका इससे टूट गए और अब भारत को अमेरिका कोई मदद नहीं देगा या कोई डिफेंस पार्टनरशिप नहीं होगी, तो ये जो एग्रीमेंट है ये उन पाकिस्तानियों के मुंह के ऊपर तमाचा है, क्योंकि ये 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट है। मतलब कि ट्रम्प के बाद भी जो अगली सरकार आएगी तब भी ये एग्रीमेंट जारी रहेगा और कोई इसे तोड़ नहीं पाएगा। तो पाकिस्तानी इसीलिए इस पे ज़्यादा रोना-धोना कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।